हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। गाइस, आपको पता है जो हमने आपके लिए एचएस एग्जाम के लिए 40 डेज 40 कॉन्सेप्ट एंड 40 मार्क्स की सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं कॉन्सेप्ट नंबर 38, जिससे पहले हम ऑलरेडी बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं जिनको अक्सर बच्चे जो हैं वो छोड़ देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट नंबर 38 में, वो है फॉरेस्ट इन एचपी। और ये जो आपका फॉरेस्ट इन एचपी रहेगा, ये आपका एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के हिसाब से जो ऑफिशियल डाटा है एचपी गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से मैं आपको ये फैक्चुअल डाटा जो है वो बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसने ये पहले वाले जो वीडियोस हैं कॉन्सेप्ट की, वो अगर नहीं देखी है तो आप सभी एस्पिरेंट पहले उनको देखिए, क्योंकि वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विद फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफिशियली डाटा के साथ, और वही चीजें विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कि किस तरह के प्रीवियस ईयर उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसने ये वाली सीरीज को देखने के बाद आप पहले उनको भी देखिए, ठीक है, सो दैट आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी ऐसी चीज जो वो स्किप ना हो। और ये जो 40 डेज का जो हमारा मिशन है ना, इसमें आप 40 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा सिक्योर कर सको अपने एग्जाम में। क्लियर? आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट कवर इन हिमाचल प्रदेश की, और अलग अलग जो फैक्चुअल चीजें हैं फॉरेस्ट के रिगार्डिंग उनके बारे में। देखिए, अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर इन हिमाचल प्रदेश, तो लगभग आपका 68% यानी कि लगभग 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि जो हमारे पूरे ज्योग्राफिकल एरिया, जो हमारा हिमाचल का लैंड मास है, एरिया है, उसके हिसाब से लगभग 68.16, ठीक है, यानी कि 68.16% जो एरिया है वो आपका डेजिग्नेटेड है एज अ फॉरेस्ट लैंड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि अकॉर्डिंग टू चैंपियन एंड सेट्स टेक्सोनॉमी ऑफ फॉरेस्ट 1968, फॉरेस्ट को जो है वो 8 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और 37 माइनर टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है वो आपके होते हैं। अब मोस्ट लैंड जो है हिमाचल की अगर हम बात करें, तो कवर्ड है बाय हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ये आपने जो है वो याद रखना है, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट से जो है वो सबसे ज्यादा हमारी लैंड कवर्ड है। अब यहाँ पे देखिए आपको ग्राफ शो हो रहा होगा जिसमें है डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट एरिया इन टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट इन परसेंट। तो अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो है वो आपका लाहौल स्पीति में है, दैट इज 28.9% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट। ठीक है, जो आपका लाहौल स्पीति जो है वो सबसे नंबर 1 पे है, जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लैंड जहाँ पे है। और सबसे कम की बात करें तो वो है हमीरपुर, यानी कि ओनली 0.4%। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है किन्नौर 14.7, देन आता है थर्ड नंबर पर चंबा 14.6। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद कुल्लू है, शिमला है, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर एंड ऊना। तो सबसे टॉप के आपको 3 पता होने चाहिए, लास्ट के आपको 3 पता होने चाहिए। कई बार ये जो क्वेश्चन है आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से आ जाता है कि अरेंज करिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में एज पर द फॉरेस्ट एरिया, है ना। अब ये क्या था, ये था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट एरिया था रिलेटेड टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। लेकिन अगला जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ग्राफ, ये क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट है इन द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जितना आपके डिस्ट्रिक्ट का एरिया, उसका कितना परसेंट जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट लैंड है, यानी कि फॉरेस्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इन हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे देखिए चंबा की अगर हम बात करें तो चंबा का 84.68% जो आपका एरिया है, दैट इज द फॉरेस्ट कवर्ड। ठीक है। अगर हम यहाँ पे सबसे ज्यादा की बात करें तो आपका सबसे ज्यादा है किन्नौर। ठीक है। किन्नौर की बात करें तो 87.41% जो है वो सबसे ज्यादा आपका किन्नौर में है, देन चंबा, देन आपका आता है कुल्लू। ठीक है। उसके बाद आपके अलग अलग जगह लाहौल स्पीति है। ठीक है। अब अगर हम बात करें आपका सबसे कम, तो वो है आपका ऊना। ठीक है। अब देखो पीछे हमने पढ़ा, पीछे क्या था कि एज रिलेटेड टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। अब हम बात करें टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कि अगर डिस्ट्रिक्ट का एरिया इतना है तो उसके कितने परसेंट जो है वो आपका फॉरेस्ट है। तो सबसे ज्यादा आता है आपका किन्नौर, यानी कि किन्नौर में जितना भी आपका किन्नौर का ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका लगभग 87% जो है वो आपका क्या है, फॉरेस्ट है। ठीक है। चंबा का 84 है, सबसे कम यहाँ पर आएगा ऊना का। लेकिन जब हम एज रिलेटेड टू द स्टेट करते हैं तो सबसे कम आता है आपका हमीरपुर का, जो हमने पीछे पढ़ा। ठीक है। तो ये फैक्ट जो है ये आपने चीजें याद रखनी है। ठीक है। क्रोनोलॉजी के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आपके बनकर आते हैं आपके एचएस एग्जाम में, राइट। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी अगर आप चाहते हैं, वैसे तो देखिए 2 दिन बचे हैं, अगर 2 दिन भी बहुत होते हैं, अगर आपको मॉक टेस्ट करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो आप जो है मॉक टेस्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ आपको लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड जो है वो आपको जीएस और सीसेट के मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आप उसको परचेज करिए और उसको पढ़िए, जो उसका डिटेल सोल्यूशन है उसको भी अच्छे से पढ़िए, वहां से भी आपके बहुत मल्टीपल चीजें जो है वो क्लियर आउट हो जाएंगी। क्लियर? बाकी अगर आप चाहते हैं अगले साल की हमारे साथ तैयारी करना,
यानी कि एक बार आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती तब तक आपका जो है वो ये बैच में आपकी एनरोलमेंट रहेगी। टोटल 20 स्लॉट्स हमारे रहते हैं। हर साल हम सिर्फ 20 बच्चों को ही ट्रेन करते हैं। तो जो भी आप में से 20 स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं, तैयारी करना चाहते हैं, डेडिकेटेड इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए जो है वो हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं, इंटरेस्टेड हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट करें और आपके एचएस के एग्जाम के बाद नेक्स्ट मंडे से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।